कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 1000। छिंदवाड़ा शहर के 20 संक्रमितों सहित जिले में 32 पॉजिटिव मिले। चौरी मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मिला कलेक्टर और एसपी से, कहा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी पहुंचे जिला कोविड कंट्रोल रूम। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिवों से की ऑनलाइन बातचीत। जिले भर के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने नहीं किया काम, सुरक्षा की मांग को लेकर चल रही हड़ताल। और परीक्षाओं में नहीं दिख रहा छात्रों का रुझान, कक्षा 12वीं की परीक्षा में 100% परीक्षार्थी अनुपस्थित। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच चुकी है। शाम तक प्राप्त रिपोर्ट में 32 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से छिंदवाड़ा लोकल से 20, तामिया से 2, पांडुरना से 3, सौंसर से 4, हर्रई से 1, चौरे का 1 संक्रमित शामिल है। हालांकि 650 से अधिक ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 350 व्यक्ति का इलाज अस्पताल और होम आइसोलेशन के माध्यम से हो रहा है। दर्ज आंकड़ों के अनुसार अब तक 17 व्यक्ति कोरोना से जान गंवा चुके हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो संदिग्ध और बाहरी जिलों के लोगों को जोड़ें तो ये संख्या 80 पहुंच चुकी है। विगत 18 सितंबर को चौरी में घटित घटना के अंतर्गत आज कांग्रेसी नेताओं ने जिलाध्यक्ष और एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम ऐसी किसी भी प्रकार की घटना का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन घटना के संबंध में जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं उन वीडियो में कहीं भी एसडीएम की गला दबाकर हत्या का प्रयास नहीं किया गया। इस घटना में जिन अन्य सदस्यों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए उनका भी इस घटना से कोई संबंध नहीं है। प्रस्तुत ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के दबाव या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बंटी पटेल पर धारा 307 सहित रासुका की धाराओं के तहत कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है। ज्ञापन देते समय जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, विधायक कमलेश शाह, सुनील उइके, नीलेश उइके और युवा नेता अमित सक्सेना उपस्थित रहे। जो आज फंसे हुए हैं उनको कैसा वो किया जाए, सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने सारे 3 विधायक जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी और किसान प्रतिनिधि सबने चर्चा की। ये मानते हैं आपकी प्रशासन ने कहीं ना कहीं किए गए खर्चे से ज्यादा संगीन अपराधों में मामला दर्ज किया? हमने इन मुद्दों पे हर मुद्दे पे जो अपनी बात रखी थी, सारी बातें हर मुद्दे पे हर पॉइंट पे किए। अलग से केस नहीं बनाया है, धाराएं कम की जाए। धारा उनका ये कहना है कि राजकोट सिर्फ एक व्यक्ति पर लगाई गई, सारे लोगों पर नहीं की। 307 को लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर हर मुद्दे पर हमने चर्चा की। संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी कोविड कंट्रोल रूम पहुंचकर लगे हुए सीसीटीवी के द्वारा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुद एक कोरोना पार्टी होम आइसोलेटेड मरीज से बातचीत करके उसके इलाज के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन सहित प्रशासन के अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। 5 दिन हो गए, स्वस्थ हो गया। मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ, जबलपुर से आया हूँ, संभागीय कमिश्नर महेश चौधरी। छिंदवाड़ा आए हुए थे तो आपकी बातचीत हो गई है आपसे। चौरी में एसडीएम के साथ कांग्रेस नेता द्वारा की गई अभद्रता के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी लामबंद हो चुके हैं। उन्होंने पहले ही प्रदेश भर में अपनी हड़ताल घोषित कर दी थी, जिसकी बानगी आज एसडीएम और तहसील कार्यालय में देखने को मिली। अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान अधिकारी कोविड-19 से जुड़े अपने दायित्वों को निभाएंगे, लेकिन कार्यालयीन कामकाज ठप रहेगा। उनकी प्रमुख मांगों में उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना शामिल है। इन दिनों पूरक परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें आज कक्षा 10 का विज्ञान और कक्षा 12वीं के वोकेशनल व्यावसायिक परीक्षा आयोजित हुई। सबसे अचरज की बात तो ये रही कि कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के 3 केंद्रों में 64 के 64 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 10वीं की विज्ञान की परीक्षा में 2083 में से 352 छात्रों ने ही परीक्षा नहीं दी। सेंट्रल बैंक जुन्नारदेव के एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बैंक प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर बैंक के ग्राहकों के लिए आज बंद रखा। शाखा प्रबंधक ने बताया कि हमारी बैंक शाखा के कर्मचारी की 4 दिन पूर्व तबियत बिगड़ने पर जुन्नारदेव में इलाज करवाया गया था। आज एक बार फिर से परतला में कोरोना संदिग्ध और संक्रमितों के दाह संस्कार के विरोध के स्वर फूट पड़े। कलेक्टर के नए नियम के अनुसार आज 5 की संख्या में क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस ने थाना देहात में पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के नाम थाना प्रभारी को दिया। उनमें मांग रखी गई कि परतला मोक्षधाम में कोरोना संक्रमितों के शव को न जलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी नेता के दबाव में न आकर वह अपने विवेक अनुसार निर्णय ले और खाली जगह देखकर वहां कोरोना के शव का दाह संस्कार करे।
इसी के साथ बुलेटिन में चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा में प्राइवेट आईटीआई को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से आईटीआई संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा आईटीआई, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा आईटीआई, टीवीएस शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज: फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त के आदेश पर शहर में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन्हें निगम के फायर वाहन में भरे सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि सरकारी कार्यालयों में बड़ी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। महामारी की जारी सावन भिजवाए हैं, या दवाई छिड़क के आइए ऑफिसों में। उसके बाद जाएंगे अपना जो जहाँ कोरोना वाले को रखे गए हैं वहाँ भी जा के सैनिटाइज कर रहे हैं, या दवाई डाल के ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस और एटीएम ऑफिस। उसके बाद वो लाल स्कूल नरसिंहपुर नाके वाला है जो यहाँ भी सैनिटाइज जारी है नगर निगम अधिकारी द्वारा। सौसर विधानसभा के ग्राम ब्राह्मण पीपला में पुलिया नहीं बनने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ग्राम ब्राह्मण पीपला में इंदिरा आवास वाली जगह पर सैकड़ों परिवारों की मुसीबत यहाँ का छोटा सा नाला है। बारिश के समय नाले में पानी भरने के बाद आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। लोगों ने बताया कि कई बार प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ स्वयंसेवक शिव सिंह डहरिया ने अपने जन्मदिन को समाज सेवा के लिए समर्पित करते हुए जरूरतमंदों को मास्क बांटे, उसका महत्व समझा। इस मौके पर टीम लीडर चंचलेश डहरिया, बलराम उइके, आशीष डहरिया, जगतराम यादव, गणेश डहरिया, रचना सिरसाम, जिया डहरिया सहित सहपाठी मौजूद थे। तामिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम छिंदी में क्रेडिट कैंप योजना का आयोजन किया गया, जिसमें आजीविका स्व सहायता के संचालित 33 समूह को 1-1 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार की ओर से दी गई। 6 समूहों को 1 लाख के चेक वितरित किए गए। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री हजारीलाल साहू, पूर्व महामंत्री शेख अतीक और ग्राम पंचायत छिंदी के सरपंच, सचिव, अन्य पंचायत कर्मी और स्व सहायता समूह के नोडल अधिकारी जुगल किशोर झरिया, ग्रामीण बैंक छिंदी से जीएन पराते और ग्राम के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। गांव में स्ट्रीट लाइट तो लगवा दी, लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं किया गया और जब गांव वालों ने स्ट्रीट लाइट चालू करवाने की बात कही तो बिजली बिल का बहाना बना दिया गया। इसके बाद जिस घर के सामने के पोल में स्ट्रीट लाइट लगी है उसी के घर से घरेलू कनेक्शन से अब स्ट्रीट लाइट जल रही है। मोखेड़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पोनार में सरपंच सचिव समस्या को हल करने की जगह उसे गांव वासियों पर ही डाल रहे हैं। पंचायत के रोजगार सहायक नेपाल पवार ने बताया कि गांव में कोई पैसा नहीं देता, इसलिए स्ट्रीट लाइट न जलवाई गई है। सब अपने अपने घरों के सामने ही विद्युत कनेक्शन लाइट जला रहे हैं। जैसे आपके घर के सामने जो स्ट्रीट लाइट जल रही है, घर आपके घर से कनेक्शन है, आप ही बंद चालू करते होगे जी। तो ऐसे कितने लोग चलाते हैं गांव में? सर 8-10 लोग हैं ऐसे जी। तो क्या पंचायत इसको लेकर स्ट्रीट लाइट को ध्यान नहीं देती क्या? नहीं सर, वो घर से जला रहे हम लोग। तो क्यों ऐसा, जबकि तो हर पंचायत में तो स्ट्रीट लाइट जलती है? पंचायत तो सर उनको बोले यार बिल कौन पड़ाएगा पंचायत में, बोले तो अपने घर चला रहे। कौन बोलता है आपको? सरपंच वगैरह बोलते हैं। ऐसा है बोले, सब अपने अपने घर से जलाओ बोले।
ग्राम पंचायत लोहांगी में पोस्ट ऑफिस का संचालन ग्राम पंचायत कार्यालय में ही किया जा रहा है। यहां तक कि पोस्ट मास्टर मनमर्जी के चलते डाक पेटी को सार्वजनिक स्थान पर लगाए जाने के बजाय पंचायत भवन कार्यालय के अंदर लटका रहे हैं। पंचायत भवन बंद होने पर क्षेत्र की जनता को पत्र डाक पेटी डालने को लेकर पंचायत भवन कार्यालय का खुलने का इंतजार करना पड़ता है। वहीं पंचायत भवन बंद होने पर वापस लौट भी जाते हैं। पंचायत कार्यालय के बाहर ना तो पोस्ट मास्टर ने अपना मोबाइल नंबर लिखा है और ना ही कोई जानकारी दी गई है। जिले के सौसर में देर रात 2 लोगों ने सेंट्रल बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने एटीएम तोड़ने का प्रयास किया तो उनके मुख्य ब्रांच हैदराबाद में उनका सायरन बजा, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने जाकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम खूनाजिर खुर्द में तेज बारिश के बाद अचानक भगवान श्री रामचंद्र के 200 साल पुराने मंदिर में गुंबज पर बिजली गिरी। बिजली गिरने से मंदिर के गुंबज में और दीवारों पर थोड़ी सी दरार आई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन मंदिर के परिसर में कुछ बच्चे उस समय खेल रहे थे। तड़क हुई, तड़क के साथ ऐसा लगा कि भगवान का इंद्र वज्र हमारे यहाँ प्रवेश किया, परंतु परमात्मा की इतनी असीम कृपा कि मंदिर के थोड़े से कंगूरे भर झड़े, लेकिन न मुझे, मेरे परिवार को, न गांव वालों को कोई क्षति नहीं हुई। वैसे भी मैं भगवान की पूजन कराने गया हुआ था, घर पे था नहीं मौजूद, पर ईश्वर की कृपा इस ग्रामवासी पे बहुत है। मैं चाहता हूँ कि ये ग्रामवासी अभी भी सचेत होकर के उन परमात्माओं की मूर्तियों का विधिवत रूप से, सुचारू रूप से उनकी सेवा व्यवस्था करें। 200 साल पुराना मंदिर है और बिजली को प्रकोप आके भगवान ने खुद ही अपने आप ग्रहण कर ले, कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं हुई, थोड़ी सी मंदिर को हानि हुई। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा नगर मंडल जुन्नारदेव के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में वृक्षारोपण और सोमा टेकरी स्थित हनुमान मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता सीपी शर्मा, दीपेश जैन, विशेष चौरसी, अनिरुद्ध चटर्जी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।